हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के इस परिवार पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि थंबनेल से आप समझ चुके हैं कि आज हम वाचन पढ़ने वाले हैं। वाचन देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट और संस्कृत में भी आता है। तो वाचन जनरली जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक सस्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है। सस्वर वाचन के अंतर्गत फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है। लेकिन जो हमारा संस्कृत है उसमें सिर्फ हमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन पढ़ना है। तो ये हम ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको इस पर दिख रहा होगा कि सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन मैंने हेडिंग डाल रखी है। वाचन क्या होती है सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। इसके बाद वाचन कैसे कैसे कौन से प्रकार हैं, क्या है, उसको हम देख लेंगे। तो वाचन देखिए, वाचन शब्द वाक धातु से बना है जिसका अर्थ है शब्द, वाणी या कथन। शब्द, वाणी या कथन। वाचन का मतलब होता है शब्द, वाणी या कथन। जनरली वाचन को हम दो रूपों में, संकुचित एवं व्यापक, बता सकते हैं। संकुचित रूप में लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। तो जैसे हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं अपने वाणी के माध्यम से, उसमें जो शब्द होते हैं उनको हम पढ़ते हैं, तो जनरली वही वाचन कराता है। तो संकुचित रूप में हमारा पाठ्यक्रम ही होता है। व्यापक रूप में जैसे हम अपने मित्र मंडली में होते हैं, समाज में होते हैं, जो वहाँ पे हमारा वाचन होता है, जो उसको हम सुनते हैं या किसी कथा को सुनते हैं, जहाँ पे कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे जो हमारे वाचन होते हैं वो व्यापक वाचन के अंतर्गत आते हैं। उसे हम व्यापक वाचन और इसे हम संकुचित वाचन कहते हैं। अब सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन को हम देख लेते हैं। सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन से तात्पर्य जो होता है विद्यार्थी में बोलने की कला को विकसित करना है, जो कि विद्यार्थी को प्रारंभिक स्तर पर विशेष रूप से कराया जाता है। देखिए, सस्वर वाचन का मेन तात्पर्य क्या होगा कि जो विद्यार्थी है उसमें बोलने की कला विकसित हो जाए, और ये जो हम प्रारंभिक स्तर पर कराते हैं, जैसे मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये कराया जाता है। आगे लिखा है, क्योंकि छोटी कक्षा के बालक को बोलना सिखाया जाता है और बालक अपने साथियों को बोलता देखकर अधिक रुचि से और अधिक आत्मविश्वास से तथा जोर जोर से बोलने लगता है। तो इसीलिए सस्वर वाचन कराया भी जाता है। सस्वर वाचन में स्पष्ट एवं शुद्ध रीति से उच्चारित करना, स्पष्ट शब्दोच्चारण, प्रत्येक ध्वनि को मधुरता के साथ निकालना, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग कर उचित बल व विराम चिन्हों के साथ पढ़ना आदि आते हैं। मतलब देखिए, सस्वर वाचन में क्या करना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उच्चारित जो हम कर रहे हैं वो उचित हो और स्पष्ट हो, और जो भी हमारी मात्राएं होती हैं, जो भी हमारी मतलब विराम चिन्ह होते हैं, उनको हम ध्यान में रखकर और पढ़ें। सस्वर वाचन करने से बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी शंकाएं और संकोच दूर हो जाते हैं। मतलब जो एक तरह से समझ लीजिए कि जो भी बच्चे थोड़ी संकोची टाइप के होते हैं, सस्वर वाचन करने के बाद वो भी हिचकिचाहट उनकी जो है ख़त्म हो जाती है। आइए अगला हम देखते हैं। अब देखिए, सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो सस्वर वाचन से क्या होता है, बालक शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब बालक जो होता है उच्चारण एकदम बिल्कुल शुद्ध करने लगे सस्वर वाचन के फलस्वरूप। बालक आरोह अवरोह का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। मतलब कहाँ देखिए ठहराव कितना लेना है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ अर्ध विराम है, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तीन चिन्हों का जो है यही आरोह और अवरोह का काम करते हैं। तो ये बालक जो होता है सस्वर वाचन के माध्यम से ये भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब विद्यार्थी पढ़ने की गति पर नियंत्रण रखने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब जब सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि बालक जो होता है मतलब आवाज़ निकाल के पढ़ रहा, मात्राओं के साथ उचित उच्चारण कर रहा है, तो वो जो होता है गति कहाँ पे ठहराव कैसे लेना, कहाँ पे अपनी गति को नियंत्रित करना, ये भी उसमें समर्थ आ जाता है। सस्वर वाचन से विद्यार्थी में ओज प्रसाद माधुर्य का गुण में वृद्धि होती है। सस्वर वाचन से, क्योंकि देखिए बच्चा एक तरह से जो होता है अब वाचाल टाइप हो जाता है, बच्चा बोलने लगता है, जो बच्चा संकोचित था वो बोलने लगता है, तो उसमें जो था ओज प्रसाद और माधुर्य गुण की वृद्धि हो जाती है। अगला हमारी देखिए आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जनरली जो हम शिक्षक होते हैं वही करते हैं। जैसे आप भावी शिक्षक हैं, भविष्य में जब आप शिक्षक बनेंगे तो जो आपका बच्चा है, जो आपके क्लास का विद्यार्थी, वो यही जान रहा है कि जो हमारा शिक्षक है वो जो उच्चारित कर रहा है उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, ना ही कोई मात्राओं का ज्ञान है, ना ही कोई आरोह या अवरोह में कोई दिक्कत है। तो यानी शिक्षक द्वारा जो वाचन किया जाता है वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। देखिए वही साफ साफ लिखा गया है, शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः शिक्षक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए।
जिससे बालक को वाचन हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। मतलब शिक्षक ही अगर गलत पढ़ेगा तो बालक फिर क्या ही पढ़ेगा। तो इसलिए शिक्षक अगर हम ही बनेंगे या जो हमारे शिक्षक हैं अगर वो पढ़ रहे हैं किसी बालक के सामने, तो बालक यही मानता है कि जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा अध्यापक है, वो जो वाचन कर रहा है वो बिल्कुल आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए मात्राओं को उच्चारण सही कर रहा है, तो इसलिए उसके वाचन को आदर्श वाचन मानता है। यदि अध्यापक, अब देखिए आगे लिखा कि यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियाँ रहती हैं और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसे आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। अब अध्यापक ही गलती करेगा तो फिर बच्चा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसी को देख कर उसी को अनुकरण कर रहा हो तो वो भी तो गलती करेगा ही, क्योंकि बच्चा जो है टीचर को देख के ही सीखता है। तो इसलिए जो आदर्श वाचन शिक्षक की प्राथमिकता है। शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। तो ये शिक्षक का आदर्श वाचन हो गया। अब देखिए हमारे सामने अगला जो है ये है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या होता है वो आइए देख लेते हैं हम। तो छात्रों द्वारा किए जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है। अब सपोज करिए जो शिक्षक को उसने पढ़ा दिया, इसके बाद पीछे पीछे जैसे मान लीजिए कोई कविता ही शिक्षक पढ़ा रहा है और कोई या तो कहानी या कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, तो बालक उसके पहले शिक्षक ने पढ़ लिया, बाद में बालक ने उसका अनुकरण किया। अनुकरण मतलब क्या, फॉलो किया या उसके पीछे पीछे पढ़ रहा है तो वो अनुकरण वाचन कहलाएगा। मतलब पहले टीचर ने पढ़ लिया फिर बाद में उसी लाइन को बालक पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरह से अनुकरण वाचन होता है। इसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है। मतलब क्या कर रहा है, शिक्षक जो वाचन कर रहा है बच्चा उसी को देख रहा है, बालक उसी को देख रहा है, उसी के तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा हो गया अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन में जो होता है एक व्यक्तिगत वाचन होता है, एक समवेत वाचन होता है। तो इतना जो हमारा है ये वाचन जो था हमारा 3 वाचन, सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, इतना ही टॉपिक हमारा जो है संस्कृत में था। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं संस्कृत में, तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो संस्कृत में इतना लिख देंगे तो आप एक अच्छा नंबर पा जाएंगे। आइए अब हम संस्कृत में जो होता है, संस्कृत में क्या शिक्षण अधिगम में भी आपने शिक्षण में प्रयुक्त सामग्रियों को देखा है, तो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं इसको। अब शिक्षण संस्कृत शिक्षण में भी प्रयुक्त शिक्षण सामग्री होती होंगी। तो पहला आपने पढ़ा था कि जो TLM हमारा होता है 3 तरीक़ा का होता है। पहला तो एक दृश्य साधन हमारा जो होता है, जो शिक्षण सामग्री में यूज होते हैं, कोई चीज़ दिखा के, जैसे श्यामपट्ट या मानचित्र या मॉडल चित्र, ये सब दिखा के हम चार्ट चित्र कुछ भी दिखा सकते हैं। दूसरा हमारा श्रव्य होता है, जैसे टेप रिकॉर्डर या आकाशवाणी, जो रेडियो आप पढ़ते हो, मन की बात जो सुनते हो प्रधानमंत्री का, तो वो हमारा श्रव्य साधन होता है। तीसरा हमारा श्रव्य दृश्य उपकरण, जिसमें टीवी और कंप्यूटर आते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि आप देखिए शिक्षण अधिगम और बाल विकास का पेपर तो आप पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ें अब तक आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि देखिए शिक्षण अधिगम में ये चीज़ें आपको लास्ट चैप्टर्स में पढ़नी होती हैं। तो आशा करता हूँ जो आपको वाचन मैंने आज बताया, समझाया थोड़ा बहुत, वो समझ में आपको आया होगा। तो आज अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।